अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बारी बारी से सारे चीजों पे गौर करूंगा। सबसे पहले एनालॉजी के बारे में जानते हैं, सबसे पहले एनालॉजी के बारे में जानते हैं। इसका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है, इसका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, पहला होता है आपका ये जो दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ड बेस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड बेस्ड कहते हैं। इसमें लगभग आपके रीजनिंग वाले में 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको ये सारा का सारा जो क्वेश्चंस है ये 12,950, ध्यान से सुनना, ये अपडेटेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आंसर नहीं मैच होता है, या फिर बहुत सारा कुछ मुझे नहीं समझ में आता है, तो इस बुक से सारा का सारा ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं और कंसेप्ट मैं अपने तरफ से दे रहा हूं जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल भाषा में है और एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमारा टाइप है जो आपने देखा है उसको हम लोग कहते हैं नंबर बेस्ड होता है। ठीक है, नंबर बेस्ड। देखो एक चैप्टर से कितना चैप्टर क्लियर होगा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रिलेट करेंगे हम लोग। तीसरा जो है आपका वो आपका लेटर बेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटर बेस्ड सवाल भी आपका 200 सवाल हो जाएगा। ठीक है, और चौथा जो होगा आपका वो सिमिलर, वो आपका सिमिलर एनालॉगी बेस्ड सवाल है, ये भी आपका 200 सवाल है भाई। तो आप देख रहे हैं कि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, हर एक टाइप के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो 800 क्वेश्चन होगा। बताओ इसके बाद भी कुछ बाकी रह जाएगा क्या? बोलोगे गुरुजी बाकी नहीं रहेगा। अब जब बाकी नहीं रहेगा तो हम लोगों को बनाने में क्या दिक्कत है? हम लोग हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस को एक दिन दो दिन बीच करके ट्राई करेंगे और एक 200 क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोगों को 3 घंटा का समय चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। चलिए दूसरा चीज ये तो हो गया वर्ड बेस्ड, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो बिल्कुल आईक्यू पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के सवाल को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा ये जितना भी आपका सवाल है ये लास्ट 5 ईयर का सवाल होगा, ये लास्ट 5 ईयर का PYQ होगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 5 साल का 18 से लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं 23-24 तक पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं ना। तब तो कोई परेशानी नहीं होगा, नया अपडेटेड सवाल भी आपको मिल जाएगा, कंसेप्ट भी सीख लोगे, थ्योरी भी सीख लोगे और MCQ भी डील खुद से कर लोगे, कॉपी भी चेक हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो ये आपका हो जाने वाला है। चलिए तो पहला वाला टाइप्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। वर्ड बेस्ड आपका होता है, फिर आपका नंबर बेस्ड होता है, लेटर बेस्ड होता है और सिमिलर होता है। सबसे जो टफ टाइप होता है हमारा पहला तो सिमिलर एनालॉजी बेस्ड आपका होता है, जिसमें सारे क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक आपको लगाना पड़ता है। इसके लिए आपका टेबल कंफर्म होना चाहिए, स्क्वायर कंफर्म होना चाहिए, आपका क्यूब कंफर्म होना चाहिए, बॉड मास क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ये सारा कुछ है। दूसरा हमारा नंबर बेस्ड थोड़ा सा टफ होता है, बाकी ये दोनों तो बहुत आसान सवाल है और इस टाइप से भी आपका इन सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया। आप खुद ही देख सकते हो CHSL का Tier 1 है आपका, ये पूछा गया 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। तो टाइप्स आपने समझा कि ये सारा का सारा सवाल आपसे टाइप्स में पूछा जाएगा। वर्ड बेस्ड हो गया, नंबर बेस्ड हो गया, लेटर बेस्ड हो गया और सिमिलर एनालॉगी बेस्ड हो गया। चलिए पहले वाले सवाल पे आते हैं। ये दूसरा वाला सवाल मैंने यहां से उठाया, पहले वाला बहुत ज्यादा आसान था। आसान तो वर्ड बेस्ड होता ही है, लेकिन फिर भी टाइप क्लियर करना समझाना था तो मैंने दूसरे वाले सवाल से उठाया। आयत लिखा है, आयत में 4 लिखा है, तो आयत में ऐसा क्या 4 होता है? आप लोगों ने आयत रेक्टेंगल पढ़ा होगा, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, तो ये 4 कॉर्नर के बारे में लिखा है। ठीक है, वर्ग जो है, वर्ग क्या लिखा? 7 लिखा है, तो वर्ग में 7 नहीं होता है भाई, वृत्त में कोई कॉर्नर नहीं होता है भाई, बहुभुज में 2 कॉर्नर नहीं होता है, लेकिन त्रिभुज में आपका 3 कॉर्नर होता है। और ये आंसर हमारा एक्यूरेट होने वाला है, विद इन सेकंड बना लेंगे हम लोगों को, नंबर एकदम मुफ्त में मिलने वाला है। यहां से समझ में आ गया? आ जाइए दूसरे वाले सवाल की ओर आते हैं। लिखा है सत्य और लिखा है झूठ, मतलब एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ व्हाइट है। व्हाइट झूठ, ब्लैक आपका व्हाइट आपका सच हो जाएगा, ब्लैक आपका झूठ हो जाएगा। दोनों अपोजिट लेटर है। इसके पैटर्न को हम लोगों ने समझ लिया कि भैया ये अपोजिट है, और जैसे अपोजिट है तो गुलाबी रंग ऐसा नहीं होगा, बड़ा विशाल नहीं होगा, वकील काला नहीं होगा, बड़ा और छोटा ये एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे कि सच या झूठ एक दूसरे का अपोजिट होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाइए दूसरे वाले सवाल पे। दूसरा वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है भाई कि ट्रक जो है वो क्या है? वाहन है। ट्रक जो है वो क्या है? वाहन है। ठीक है, तो सड़क क्या पत्थर है क्या? बोलोगे ना गुरुजी ना,
कार क्या सड़क है, क्या बोलोगे, ना भाई ना। स्कूटर पहिया है, क्या बोलोगे, ना सर। लेकिन हरा जो है वो रंग है। ये बहुत बेहतरीन सवाल, और ये 18 में ही पूछा गया सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके सारे लोगों तक शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ही था ना, इसके बाद, हाँ 6 था। चलिए, लिखा है बृहस्पति और शुक्रवार, मतलब गुरुवार पहले हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग शुक्रवार बात करेंगे। तो गुरुवार के बाद हम लोग जैसे ही ये शुक्रवार करेंगे तो प्लस एक दिन आपका बढ़ा रहा है, तो एक दिन बढ़ा के तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न में तो वही लिखा गया है आपका। अच्छा भाई, तो सोमवार मंगलवार बिल्कुल सही है, शुक्रवार रविवार बिल्कुल गलत है, शुक्रवार बुधवार ये तो अपोजिट जा रहा है, रविवार मंगलवार ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार। एक एक क्वेश्चंस का एकदम गर्दा उड़ा देना है, धज्जी उड़ा देना है, समझना है, बनाना है, और ऐसा बनाना है कि जिंदगी में कभी कोई दोबारा से परेशानी नहीं होना चाहिए एकदम। चलिए, नेक्स्ट वाला जो सवाल है, नेक्स्ट वाला सवाल है, लिखा है न्यायालय आपका वकील है, न्यायालय वकील है, चिकित्सक अस्पताल होगा, बोलोगे नहीं सर। मांसाहारी सिंह होगा, बोलोगे नहीं सर। नौकर घर होगा, बोलोगे नहीं सर। भोजनालय में वेटर होता है, वैसे ही न्यायालय में क्या, वकील होता है। समझ में आ रही है बातें? पैटर्न समझो क्वेश्चन का, कहना क्या चाहता है, समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। टाइप दूसरा हमारा आ गया है, टाइप दूसरा हमारा नंबर से रिलेटेड है। अच्छा भाई, नंबर से जब रिलेटेड है, नंबर से जब रिलेटेड है, तब इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या कंफर्म पहले माइंड में करना चाहिए। पहला जो है हमारा, उसको हम लोग कंफर्म अगर करेंगे तो टेबल, मैंने पहले ही बताया आपको कि टेबल कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग तीसरा क्या करेंगे, क्यूब कंफर्म करेंगे, और चौथा हम लोग यहाँ पे बॉड मास कंफर्म करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका, है ना, कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब भी बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा सवाल होगा कि सर ये बुक कहाँ से आएगा। बुक मार्केट से ले सकते हो, अगर बुक के लिए भी पैसा नहीं है तो आप मुझे कहो, मैं पूरा का पूरा बुक से स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में सेंड कर दूंगा। भाई आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चंस बनाना है, आप इस एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एकदम तोहफा टाइप हो जाएगा भाई, गिफ्ट, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का चांस है हमारा और आपका, जिसमें रीजनिंग को लेकर सारे परेशानियों को हम लोग दूर कर सकते हैं साथ में मिलकर, ठीक है। तो ये सारा चीज एक बार कंफर्म होना चाहिए। अब यहाँ इस पहले नंबर वाले सवाल पे आओगे, ये टाइप 2 का सवाल देख लेना, बुक में भी दिया, इसलिए मैंने बुक का ही पूरा का पूरा काट के यहाँ लगा दिया है क्रॉप करके, कि भाई देखो तो आपको भी लगे कि इसी बुक से रिलेटेड है और कैसे बनाया जाएगा। खैर, ये आपका 2013 का सवाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए, बात यहां फर्क पड़ने वाला ये है, ठीक है। चलिए, पहला जो नंबर सवाल है आपका, लिखा है 6 8, यहाँ पे 6 लिखा है और ये 8 लिखा है, और फिर आपका 3 और ये वाट लिखा है। क्लियर है? कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को? यहां अगर देखेंगे तो 6 का 8 लिखा है, ठीक है। तो 6 का 8 अगर देखेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ऐसे भी काट सकते हैं। अच्छा, 1 गुणे 3 1 होगा, और यहाँ पे ये किया ना, तो फिर 4 से करेंगे तो 4 गुने 4 बराबर 4, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, ये 6 है तो भाई 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और 2 में इसी 6 को अगर जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर से इसी 3 को यहाँ जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। नंबर का ये पहला वाला सवाल है। दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो आपका तीसरा है ना भाई, दूसरा नहीं लगाया मैंने, अच्छा तीसरा लगाया है। चलिए, 13 है और 167 है, 23 और 8 वाट आपसे पूछा गया है। तो भाई मैंने आपको अभी क्या कहा, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो कंठस्थ जैसे ही होगा तो ये 13 होगा, 167 लिखा है,
तो भाई 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होगा, -2 करेंगे 167 होगा, और वही तो लिखा है, मतलब स्क्वायर करके क्या किया है भाई, 2 घटा दिया है। स्क्वायर करके क्या किया है, 2 घटा दिया है। तो हम लोग भी 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा, -2 करेंगे तो अब आपका कितना होगा, 527 होगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देके रखा है। ये सवाल भी आपका 2018 का है, थर्ड शिफ्ट का सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, आगे चलिएगा तो समझ में आएगा। 41 को 4 लिखा है, 37 को क्या लिखेगा? अब जरा सा ध्यान लगाना है कि भाई ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अगर ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता तो ऑप्शन भी बहुत बड़ा होता, ऐसा बात नहीं है। तो ये छोटा कर दिया गया है। तो अगर 41 लिखा है तो भैया मेरे पास एक ट्रिक आया कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 37 लिखा है, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा। और भाई ऑप्शन में 21 दिया गया है। लो भाई बन गया सवाल, बन गया सवाल। अब इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताओ। सवाल में किसी भी प्रकार का बवाल हमारे और आपके तरफ से नहीं होना चाहिए। बस उसको सॉल्व करने में जितना नटबल्ट खोल के दिमाग लगाना है लगा लो, लगा लो भाई, लगा लो। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। ये लिखा 13 और 17, क्या लिखा भाई, 13 और 17 लिखा है, 13 और 17 लिखा है। अब तुम यहां देखोगे 13 और 17 जैसे लिखा है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो 13 और 17 के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो +4 किया है। तो यहां भी 4 का डिफरेंस देख लो ना भाई, 17 4 21 नहीं होगा, 19 4 23 हो जाएगा, 19 4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा सवाल है वो 553 है, 553 है और आपका 551 है भाई। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या दिया गया, 447 दिया गया। डिफरेंस कितना का बोलोगे यहाँ गुरुजी, माइनस क्या किया गया है, 2 किया गया है। यहाँ भी -2 करेंगे तो 445 होगा। इतना बड़ा बड़ा सवाल और चुटकियों में बन जाएगा, वो भी आपसे ही बनेगा। चलिए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। अगला वाला हमारा टाइप 3 है। इसी को कहते हैं सिमिलर एनालॉगी, इसी को कहते हैं सिमिलर एनालॉगी कहते हैं। और भाई साहब इस क्वेश्चन का जो ट्रिक होता है वो कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा, हर एक बार आपको डिफरेंट मिलने वाला है। हर एक बार आपको अलग अलग दिमाग का नट बोल्ट खोलना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ये 4 लिखा है, 25 लिखा है, 81 लिखा है। बोलोगे गुरुजी 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। बोलो स्क्वायर है कि नहीं, सारा चीज यहाँ आपके सामने है कि नहीं। ठीक है, अब यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 79 कोई स्क्वायर नहीं है, 48 कोई स्क्वायर नहीं है। आपका यहां देखेंगे 9 49 और ये 143 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर वाला ही तो आंसर होना चाहिए ना। ये भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, 11 का सवाल है। टाइप समझ में आया कि स्क्वायर पे कैसे सवाल पूछा जाता है। दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। दूसरा वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है कि ऐसे संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जिसमें समान गुण आपका यहाँ धर्म है। ठीक है, समान गुण धर्म आपका कंफर्म होता है। तो पहला क्या, इसका पैटर्न हम लोग को देखना पड़ेगा। तो पैटर्न जैसे ही देखेंगे तो 31 है, 19 है और फिर आपका 41 है। तो ये हमारा पहला वाला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। बोलो हाँ ना, क्लियर है। अच्छा, जब ये पहला दूसरा तीसरा नंबर है तो पहले से दूसरा वाला नंबर क्या है भाई, हमारा छोटा है। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है किसी किसी क्वेश्चंस में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको इस क्वेश्चंस में बताता हूं। तो ये 31 और 19 को अगर हम जोड़ेंगे, 31 + 19 को जोड़ेंगे तो ये 50 होगा, और 50 - 41 ये तीसरा वाला नंबर अगर हम करने वाले हैं, 41 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और ये 9 कॉमन टर्म आ जाएगा। जो आपके पैटर्न में है वही आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन हो जाएगा तो पहला वाला अगर देखेंगे तो 16 और 27 को अगर जोड़ेंगे, 7 6 13 2 1 3 4 मतलब 43 हो जाएगा। ये होगा ना 43 आपका। ठीक है, -11 करेंगे तो ये तो कभी नहीं आने वाला है 9। दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ 3 3 6 और 3 2 5 आपका 56, 56 51 माइनस करेंगे, ये भी 9 नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा और चौथा को एक बार कंपेयर करेंगे तो तीसरे वाले में देखेंगे कि 27 है और फिर आपका 29 है, क्योंकि पहले और दूसरे वाले संख्या को तो जोड़ा है। यहाँ जैसे ही जोड़ा है तो 9 7 कितना
16 2 2 4 और 1 5 माइनस में 47 करेंगे तो ये आपका 9 आएगा। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर 29 है और फिर आपका 17 है, दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16 2 1 3 और आपका 46 माइनस 37 करेंगे तो ये भी 9। अब दोनों ऑप्शन में आपका 9 9 9 दे के रखा है, 9 9 आपका बराबर आ रहा है। जैसे ये 9 9 बराबर आ रहा है तो ये पहला वाला संख्या, ये दूसरा वाला संख्या और पहले से दूसरा संख्या हमारा छोटा है, तो जब छोटा हो जाएगा 27 से बड़ा 29 है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो ये पैटर्न हम लोगों को देखना है कि जिस पैटर्न पे ये आपका बताया जा रहा है, जैसा भी पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? बुक में आपका ऐसा ही दिया गया था। चलिए हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जैसे ही हम लोग चलते हैं तो आगे देखेंगे 7 13 और आपका क्या दिया है 20 देके रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये नंबर का आपका टाइप आपका क्या है, तीसरा है ना। तो यहाँ देखना है कि 7 13 और आपका 20 देके रखा है तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है जो आपका ये नंबर लाया है। तो 7 देखोगे, 13 देखोगे और ये 20 देखोगे तो 13 और 7 आपका कितना 21 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई 21 हो जाता है। तो किस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया होगा ये भी आपको पैटर्न देखना है। तो जल्दी से एक बार पैटर्न देखिएगा और पैटर्न देख के बताइए कि क्या होने वाला है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपको। 7 13 और 20, ठीक है, 7 है 13 है और 20 है तो 13 7 3 10 क्या 20 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के लास्ट वाला ला सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा 10 और 18 28 नहीं होगा, 15 और 9 24 होगा, 23 लिखा है। फिर 12 और आपका क्या है 19, ये आपका इतना हो जाएगा 10 4 14 और 3 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो किस तरीके से अरेंजमेंट किया है ये आपको देखना है, ठीक है। किस तरीके से अरेंजमेंट किया है ये आपको देख, क्योंकि जोड़ोगे तो अलग हो जाएगा, जोड़ोगे तो अलग हो जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैंने क्या बताया, ये पहला वाला नंबर, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो 7 में कितना जोड़ेगा तो 7 में 6 जोड़ेगा। अच्छा 13 में कितना जोड़ेगा तो 7 जोड़ेगा। 13 और 7 3 10 ये भी 20 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं है, 10 और 8 18 है आपका, तो सॉरी 10 18 आपका 28 है तो ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन है, ये भी नहीं, वो भी नहीं होगा। तो पहले वाले में 6 जोड़ा, दूसरे वाले में 7 जोड़ेगा। अच्छा अब यहाँ देखेंगे 10 18 और ये 24, पहले वाले ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे ना, पहले वाले ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग चेक करने वाले हैं। तो जैसे ही 10 के बाद 18 करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ से ये 9 ऐड करना चाहिए तो 18 27 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन गलत। 9 15 और 23, 9 6 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 5 12 22 होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ 12 19 और यहाँ पे 23 लिखा है तो पहले वाले में कितना 12 7 19 और 19 और 8 आपका क्या होगा, ठीक है 19 और 8, ये भी नहीं होने वाला है। चौथा वाला ऑप्शन देख ले यहाँ पे कि 4 10 और ये 17, 4 के बाद +6 होगा, ठीक है 4 6 10, 10 और 7 17, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं है। आगे चलिए, तो इस तरीके से आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन में आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन में अगर आइएगा तो ऐसा क्या लिखा गया, तुम सिंपल देखोगे 9 15 24 है, 15 और 9 को जोड़ोगे 24 आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 10 और 6 16 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना। तो बस पैटर्न पकड़ लोगे तो फट फट से क्वेश्चंस बनाने लगोगे, कोई इशू नहीं होने वाला है। आगे आ जाइए, 9 54 और 6 लिखा है, मतलब 9 लिखा है, 54 लिखा है और फिर आपका 6 लिखा है, ठीक है। तो ये जब आपका लिखा है भाई, तो ये जब आपका लिखा है तो 9 गुणे 6, 9 छक 54, वही तो बात है कि दोनों को गुणा कर देगा, बीच वाला निकल के आ जाएगा। 6 तेरी 18 गलत है, 9 8 72 गलत है, 12 7 84, 7 5 35 और ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 है 35 है, 9 है 35 है और ये 16 है आपका,
9 है, 35 है और ये 16 है आपका। तो ऐसा क्या पैटर्न इसमें लगाया गया? सीजीएल टीयर 1 का सवाल है और आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, सीजीएल का सवाल है, तो आप समझ ही रहेंगे कैसा सवाल होगा। ठीक है, यहां अगर देखेंगे तो आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अच्छा, 16 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, जो 5 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब अगर 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 होगा, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? 35। सर 5 कहां से लाए? कॉमन टर्म है। अगर 16 में से 9 जाएगा 7, 7 गुने 5 बराबर 35। ये पैटर्न निकल कर आया। आगे ढूंढ लो, आगे अगर ढूंढोगे तब आपको क्या मिलने वाला है? देखोगे यहाँ 64 में से 16 जाएगा, फिर भी 50 5 बार गुना करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 25 में से 4 जाएगा, 21 को 5 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे कि 36 में से 25 जाएगा, 11 और 11 गुने 5 बराबर 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान सा है कि किस तरीके से आपको बनाना है। चलिए, दूसरा आपका सवाल है कि यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 3 और 4, 3 और 4, 4 तेरी कितना? 3 गुने 4 करेंगे तो 12 और 12 गुने 2 करेंगे तो ये 24। ठीक है, 11 छक 66 गलत, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गलत, 12 चौक 48 गलत, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। ये हुई ना बात, ये वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। क्लियर है? चलिए, अब यहां से सवाल आपका आता है टाइप 4 का सवाल। टाइप 4 वाले सवाल में आपका अल्फाबेट से टोटल आपका रिलेटेड है, जैसे लेटर से रिलेटेड है। क्या है भाई? लेटर से रिलेटेड है। और जब भी हम लोग लेटर के बारे में बात करें तो हम लोगों को अल्फाबेट याद आता है, ए से लेके जेड तक का लेटर। अब इसमें 2 बात इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, पोजीशंस ऑफ लेटर। ठीक है, दूसरा आपका अपोजिट लेटर। ये अगर 2 चीज जान जाओगे तो सवाल विद इन सेकंड क्या करोगे? बना लोगे, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे लिखा है ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस और टी लिखा है। ठीक है, अब देखना क्या कि इसका रिलेशन इससे कर दिया है, तो इसका रिलेशन इससे किया है। यहाँ पे तो ए बी सी डी है, ए बी सी डी को यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे बी ए सी डी लिखा है। मतलब इसको क्या किया है? बी ए सी डी लिखा है। पहले वाले 2 लेटर को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वैसे ही करेंगे, आर और क्यू एस टी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, है ना? वो आपका शिफ्ट कर दिया है लेटर को, तो हम लोग भी शिफ्ट कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट लेटर याद करना काफी जरूरी है, और अपोजिट लेटर का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं। एक ये सेंटेंस याद कर लेना, लव उफ बाई सटजी। ठीक है, आज मन पीके सी एक्स डी डब्ल्यू और जे क्यू, सारा इमीडिएट नेवर जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, सारा इमीडिएट नेवर क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है आपका। तो यहां भी देखोगे तो डी का उल्टा डब्ल्यू, सी का उल्टा एक्स, बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर हो जाएगा। आर कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अपोजिट लेटर का बात है तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जरूरी समझते हो तो इसको लिख लेना। ठीक है, चलिए दूसरा, जी एच जे एम लिखा है। क्या है भाई? जी एच जे एम लिखा है। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ जी एच जे एम को क्या लिखा है? क्यू आर टी और डब्ल्यू। इसका पोजीशन 7 8 और यहाँ 10, यहाँ 13, ये 17, ये 18, ये 20 और ये 23। कितना प्लस किया? बोलोगे 10।
कितना प्लस किया बोलोगे 10, कितना प्लस किया बोलोगे 10, यहाँ भी 10, सब में 10 प्लस कर रहे हैं। अच्छा सी डी एफ और आई, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 6 होगा, 9, यहाँ 10 प्लस करेगा 13, 13 पे एम आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर ये आपका सेकंड सही है। क्लियर है? चलिए आगे वाले पे आ जाते हैं। आगे वाला सवाल हमारा कह रहा है पी आई आर, क्या कह रहा है भाई? पी आई आर कह रहा है ओ एच क्यू, मतलब ये 16, ये 15, 9, 8, 18, 17, एक माइनस किया है तो ये कितना 11 और ये 13, ये नहीं होगा। ये आपका 12 और 10, ये नहीं होगा। 6 और 5, ऑप्शन सही, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये 14, ये 15 बढ़ जाएगा, यहाँ तो -1 का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा एफ एम आर है। देखोगे एफ एम और आर है, ई एल और क्यू है, ये 6 है, 13, 18, ये आपका 5 है, ये 12 और 17। ठीक है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। तो देखोगे पी के बाद क्यू है, 16 के बाद 17 है, नहीं होगा। यहाँ देखोगे जेड के बाद एक्स है, ये 24 है, ये 26 है, ये नहीं होगा। ये 21 है और ये आपका 19 है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे 6 नंबर सवाल में एफ ओ एम लिखा है, सी एल और जे लिखा है। ठीक है, 6, 15 और ये 13, ये 3, 12 और ये 10 है। यहां से गया तो 3 माइनस करेगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। आगे देखो ये नहीं होगा। आगे देखो 18, 15, 1 और ये 26, ये 24 और 21, यही तो ऑप्शन सही है। ये तो बढ़ रहा है, माइनस कर रहा है ना। ये आपका 10, 13, ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 18 से 15 जाएगा तो 3 घटाएगा। अच्छा ए से लेकर एक्स जाएगा तो 3 घटाएगा। 27 मतलब ए होता है, 24 मतलब एक्स होता है, तो 27 में से 3 जाएगा तो एक्स ही बचेगा ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 7 नंबर से स्टार्ट करोगे कि सर किस तरीके से बनेगा सवाल, तो क्या लिखा है? 446 लिखा है, 443 लिखा है और फिर आपका 452 लिखा है। तो आपको बताना क्या है कि ये आपका पैटर्न क्या कह रहा है और ये वाला पैटर्न का आंसर क्या होगा। तो एक बार में बता दोगे, कोई परेशानी की बात नहीं। पूछोगे कैसे, तो भाई डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो देखोगे कि 446 है भाई और 443 लगाया है, तो कुछ बड़ा किया हुआ है ही नहीं। इसलिए नहीं बड़ा किया गया है क्योंकि डिफरेंस बहुत कम का है, और जब डिफरेंस कम का है तो यहाँ 3 ही तो आपके पास बचेगा। तो भैया 552 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 552 में से 3 जाएगा तो 549 बचेगा। सारा कुछ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि भैया कितना का डिफरेंस है, क्या ट्रिक लगेगा, क्या नहीं ट्रिक लगेगा। आप बोलोगे बहुत हलवा सवाल है, तो इस सवाल को भी देख लो, ये भी उसी तरीके का सवाल है। अगर आप देखोगे 15 से 17 जाएगा तो कितना +2 करेगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 23 से अगर 2 जाएंगे तो 25 करेंगे। तो ये भी तो बात सही है, ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, ये भी सवाल बहुत आसान है। इस सवाल पे आ जाइए, ये भी सवाल आपका लग रहा है बहुत आसान है, देखने से लग रहा है। आप यहाँ क्या सोचोगे, सर 594 लिखा गया है तो किसी न किसी का स्क्वायर, किसी न किसी का क्यूब हो सकता है। लेकिन ये मन में आपका कंफ्यूजन बरकरार कब तक रहेगा? जब तक आप टेबल कंप्लीट नहीं करोगे। मैंने बताया था कि टेबल याद कर लो। अगर रियलिटी में सीजीएल इस बार क्वालिफाई करना है तो मैं एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूं, कोई तामझाम नहीं, कोई मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूं, कोई मैं आपको उतार नहीं रहा हूं, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एकदम आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, तीसरा आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, चौथा आपका कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए प्लस एक्यूरेसी के साथ। तो ये सब कब आएगा? जब 2-3 चीज आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये तो कोई स्क्वायर या फिर क्यूब है नहीं, तो आप करोगे क्या? 594 में से 592 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? भैया यहाँ पे 2 आपका प्लस कर रहा है, 2 ही प्लस कर रहा है ना, सॉरी 2 आपका क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। ठीक है, 94 से 92 जाएगा तो माइनस ही कर रहा है ना भाई, तो माइनस कर रहा है। तो 68 से आपका 2 माइनस करेगा तो 366 आ जाएगा, और यही तो सही आंसर है। तो स्क्वायर और क्यूब वाले पे सारे क्वेश्चंस में थोड़ी ना जाना है। आपको कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा जब आपको याद होगा कि स्क्वायर भी करना है और क्यूब भी करना है, लेकिन ऐसा तो सारे क्वेश्चंस में होगा नहीं। यही वाला सवाल देख लो। अब इस वाले सवाल में आप सोचोगे सर ऐसा क्या किया गया है? आप एक बार सोच के बताओ कि सर क्या किया गया है।
क्या लिखा गया है आपका 48 है, 196 है और 52 है। 48 है, 196 है और आपका 52 है। तो ऐसा क्या किया गया है? तो अगर आप देखोगे तो 48 से 196 कैसे लाएगा भाई? 48 से 196 कैसे लाएगा? ये कहीं ना कहीं गैप थोड़ा लंबा है, तो आपको कहीं ना कहीं गुणा का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। हर एक क्वेश्चंस में कंसेप्ट छोटा छिपा रहता है। तो 48 को अगर 4 से गुना करेंगे, 48 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक कितना 32, 3 4 चौक 16, 3 19, आपका 192 हो रहा है। अब 192 को 196 तक पहुंचाने के लिए 4 करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं 48 गुने 4 प्लस 4 करेंगे तो 196 आएगा। तो जो पैटर्न यहाँ अप्लाई हुआ है वही सेम पैटर्न आगे वाले में भी अप्लाई करना है। तो अप्लाई करोगे तो 52 गुने 4 करोगे तो देखोगे कितना 8 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ोगे 12, लास्ट में 2 किसी में है नहीं, तो आंसर आपका 212 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो एक बार पैटर्न पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंस के साथ। आप लोग वीडियो अगर पूरा देखोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा। आधा देखोगे आधा नहीं देखोगे तो एक टाइप छूट जाएगा, एक टाइप आपका बनेगा नहीं। फिर बोलोगे गुरुजी पूरा का पूरा करा दो, तो पूरा का पूरा मैं क्यों कराऊं? वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि आप पूरा करोगे। डाउट जहां क्लियर होगा वहां मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद 14 से 200 ले जाया गया है। 14 से 200 गया है, कितना भाई? 14 से 200 गया है। कैसे गया होगा? आप फिर बोलोगे कुछ ना कुछ गुना करके कुछ ना कुछ प्लस कर दिया गया है। क्या है? कुछ ना कुछ गुना करके कुछ ना कुछ प्लस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कहा जा रहा है। तो 14 से 200 अगर आप देखोगे 14 का स्क्वायर हो जाता है। एक बार फटाफट से आंसर करना, अगर 14 का स्क्वायर हो जाता है तब आपका कितना होगा? तो 14 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 196 हो जाएगा भाई। 196 में 4 जोड़ेगा 200 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये मैंने तुक्का लगाया कि भैया ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में तो 48 का स्क्वायर नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता। यहाँ 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपका 196 होगा, प्लस में 4 करेगा 2 होगा। अच्छा 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 324। और जैसे 4 प्लस किया है वैसे ही 4 प्लस यहाँ भी कर लेंगे तो 328 हो जाएगा। तो 328 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। आगे वाले सवाल पे अगर देखेंगे तो 16 से 21 लिखा है। अब बोलोगे बड़ा छोटा डिफरेंस है। क्या है भाई? बहुत छोटा डिफरेंस है। इतने छोटे डिफरेंस में ना तो स्क्वायर कर सकते हैं ना तो क्यूब कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 16 और 5 21 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का ये पैटर्न सामने आया है तो 5 4 9, ये 14, 5 आपका 19 हो जाएगा। आगे देखोगे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 18 4 22 होता है, 15 7 23 होगा, 21 और आपका 8 होगा 29। लेकिन 8 7 5 तो ऊपर वाले पैटर्न में है ही नहीं। ऊपर वाले पैटर्न में तो 5 ऐड किया गया है, तो नीचे वाले ऑप्शन में भी तो 5 का पैटर्न हमको ढूंढना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एकदम दिमाग चलाना पड़ेगा। आ जाइए 697 और 976। बताइए भाई क्या होगा? 697 और 976। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। ये 18 का सवाल आपसे पूछा गया है और आपका 532 का क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। सारा का सारा ट्रिक जो है, सारा का सारा जो नटवोल्ट दिमाग का खोल लोगे फिर भी लगेगा कि गुरुजी कहीं ना कहीं इस टाइप्स का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो मेरे से मिस हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर ये 697 लिखे हो और 976 लिखे हो, स्क्वायर ढूंढोगे। स्क्वायर ढूंढोगे, हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग वाले में एक टाइप पढ़ा था, याद होगा तो बताना, कमेंट करना। कोडिंग डिकोडिंग वाले में एक टाइप पढ़ा था शिफ्ट बेस्ड। शिफ्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा था भाई। शिफ्ट बेस्ड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या सीखा था? सीखा था कि जो आपके क्वेश्चंस में जो लेटर्स दिया गया है, क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिया गया है, वही सेम नंबर का पैटर्न डिकोड किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। तो इसमें नंबर को शिफ्ट किया गया है। बोलोगे कैसे? देखो 6 9 7 यहाँ भी, 6 9 7 यहाँ भी। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है?
है कि नहीं है भाई, बोलो है। ठीक है, आगे अगर देखोगे यहाँ पे तो ये 6 है और ये 9 7 है और ये 6 है। ये पहला वाला मान लो, ये दूसरा वाला, देखो यहाँ दूसरा वाला पहले लाया, पहला वाला बाद में लाया, तो 9 और 7 को एक साथ रख के पहले ला रहा है और पहले वाले को सबसे बाद में ला रहा है। तो 532 दिया गया है, तो पहले आएगा आपका क्या 32 आएगा और फिर बाद में आपका 5 आएगा, 325 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो सारा फॉर्मूला फेल है कि नहीं, सारा फॉर्मूला फेल हुआ कि नहीं हुआ। आपने क्यूब याद किया काम नहीं आया, स्क्वायर याद किया काम नहीं आया, टेबल याद किया काम नहीं आया, बॉड मास काम नहीं आया, कैलकुलेशन काम नहीं आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का टाइप हर एक सवाल में चेंज होता है, तो आपको बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोलोगे मैं ये सारा का सारा सवाल बना दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें फायदा मेरा होगा, फायदा आपका नहीं होगा, समझ रहे। तो आपको एक बार बनाना, आपको एक बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा सारे सवालों का, है ना, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, 41 से 66 लिखा है, तो क्या किया गया होगा, 66 में से 41 घटा लोगे। ठीक है, आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर 7 का स्क्वायर 49 करेंगे, 49 में से 8 जाएगा 41, 8 का स्क्वायर 64 करेंगे। ले यहाँ तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो स्क्वायर पे तो बैठेगा ही नहीं। जब बैठेगा नहीं स्क्वायर पे तो हम लोग क्यों माथा पच्ची करें, क्यों पंचायत देखें हम लोग। देखो यहाँ पे 5 होगा, ये 2 कितना बढ़ाया, बोलोगे 25 बढ़ाया। ठीक है, ये 18 का ही सवाल है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है CHSL का। ठीक है, तो ये आपका क्या किया, आपका कितना बढ़ाया भाई, 25 आपका बढ़ाया। तो यहाँ 25 वाला हम लोगों को ढूंढ लेना है, ऑप्शन क्या होगा। तो 29 में अगर 25 जोड़ो, 9 5 14 5, ठीक सही तो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा सही है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए बस वही तो डिफरेंस दिया गया था। आइए भैया क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 पे। 16 का बताइए कि 69 69 लिखा गया, 87 लिखा गया और फिर आपका लिखा है क्या कि आपको ऑप्शन से बताना है। थर्ड शिफ्ट का सवाल है, 2018 का CHSL का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 बताइए। आप बोलोगे गुरुजी एक बात बताओ कि आपने कहा कि सारे चीजों में कुछ ना कुछ जोड़ के, कुछ ना कुछ घटा के, कुछ आपका डिफरेंस एक जगह करके ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। तो 87 में से 69 घटाएंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, 69 है ना भाई। 17 में से 9 गया 8, बचा 1, कितना का डिफरेंस है, 18 प्लस किया है। तो यहां भी 18 प्लस करने वाला हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे। 8 7 15 ये नहीं होगा, 8 7 15, 117 में 18 अगर जोड़ेंगे, 8 7 15, 2 और 1 आपका 3, 135। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। क्या जी क्लियर है? क्लियर है तो वीडियो को एक बार लाइक करो फटाफट से, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने नहीं किया है, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर से करा कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 49 और फिर यहाँ 147 पे। डिफरेंस काफी लंबा चला जाएगा, गुणा का सहारा लेना पड़ेगा। तो गुणा का सहारा जैसे लेंगे तो 49 गुणे आपका 3 करेंगे, 9 तेरी 27, 2 कैरी करेंगे, 4 4 तेरी 12, 2 14, 147। भाई साहब 3 का गुणा किया है, तो 3 का गुणा किया है तो 71 गुणे 3 करेंगे, यहाँ 3 होगा, 7 तेरी 21 होगा, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा 63 गुणे 3 करेंगे, 3 3 9, 6 तेरी 18, 189। यही तो आंसर है, वही तो आंसर था आपका, और तो कुछ करना था नहीं। बहुत आसान सा सवाल, बहुत मजेदार सवाल। आ जाइए नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला 43 27 दिया है, डिफरेंस आपका छोटा होगा, नंबर नजदीक का है। तो यहाँ पे 13 में से 7 गया 6 और आपका 1 16 बचेगा। तो यहाँ से यहाँ गया है तो कितना, -16 करेगा। अब -16 वाला तो ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। 77 में से अगर 65 जाएगा, 7 में से 5 गया 2, ये तो होगा नहीं। चलिए 91 87 ये होगा नहीं। चलिए आपका 65 और 49, 15 में से 9 गया 6 और आपका 1, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे चलते हैं कि 16 18, 16 क्या है और 18 है आपका डिफरेंस।
तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 को 3 से गुना करेंगे ये 48 आ जाएगा भैया। 25 तिया 75, 25 गुने 3 75 होगा ना। वही तो कहा गया है, बात समझते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं समझते हो बात को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। ये आपका 43 लिखा है, ये 66 लिखा है, डिफरेंस 3 और यहाँ 2, 23 का डिफरेंस है। तो 91 और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 91 और यहाँ पे 23 अगर जोड़ेंगे तो 4 होगा। 9 2 11 है ना, 9 और 2 11, 114। यही तो है 114 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। आ जाइए भैया अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल 16 से 23 गया है तो कितना यहाँ जाएगा, 16 से 23 जाएगा तो कितना जाएगा बताओ भाई। 4 3 7 जाएगा। बोलो हाँ, 7 ही तो जाएगा ना, 7 जाएगा ना भाई, बोलो ना 7 जाएगा। तो 22 7 कितना 29 हो जाएगा। इतना आसान सवाल ये थर्ड शिफ्ट में कितना सवाल पूछा गया एनालॉजी से, आप समझ सकते हो, समझ रहे हो कितना सवाल पूछा गया है। पूरा का पूरा थर्ड शिफ्ट का सवाल है, पूरा का पूरा फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। तो ऐसा सवाल आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चंस के लेवल को समझना पड़ेगा। आप इधर उधर के क्वेश्चंस में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भटक जाते हो और जो रियलिटी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उसको समझ नहीं पाते हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। यहाँ 9 से 100 लिखा जाएगा, 13 से 8। एक बात बताओ, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। 9 से 10 गया तो कितना, 1 बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तभी तो 100 होगा। तो 13 में अगर 1 जोड़ेगा तो ये 14 होगा, 14 का स्क्वायर आपका 196। ऑप्शन नंबर 3 ये कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ में पूछा गया, एनआईए में, एसएसएफ में पूछा गया, राइफलमैन जीडी असम राइफल परीक्षा 2019 का सवाल है। बोलो बवाल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल लिखा है भाई कितना, 2 का 12 किया गया, 5 का क्या किया जाएगा। आपसे बोला 2 का 12 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा। तो तुम एक बात बताओ, 2 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 12, अच्छा 5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा। और यही 30 तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सही आंसर है मेरा लड़का। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। 16 48 25 75 बोलो समझ में आया। ये तो बहुत आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी एनालॉजी आप बनाओगे तो नंबर वाले में आपका बोर्ड मास क्लियर होना चाहिए, टेबल क्लियर होना चाहिए, स्क्वायर क्लियर होना चाहिए, आपका क्यूब क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका बहुत तगड़े तरीके से होना चाहिए। तो इस सवाल में आपका क्या बोला, देखो कैसे ये बुद्धू बनाता है सवाल को लेकर। 412 लिखा है ना भाई, 412 लिखा है और बदले में क्या 49 लिखा है। इसका पैटर्न हम लोगों को पकड़ना है, ठीक है, कि भैया क्या पैटर्न होने वाला है। और ठीक उसी प्रकार से 361 को और क्या लिखा जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका पैटर्न पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर देखो कि 412 से 49, अगर 49 का स्क्वायर भी करेंगे फिर भी हमारा 412 नहीं आने वाला है। और इसमें से किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे फिर भी हमारा 361 नहीं आने वाला है। तो स्क्वायर क्यूब टेबल वाला एक अलग टाइप हो जाता है। लेकिन एक और टाइप आपका आता है जिसमें सारे के सारे लेटर को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अगर आप ऐड यहाँ पे करोगे तो देखो 4 1 5 5 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। अब यहां तक तो सही था कि सर सारे लेटर को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन भाई 7 आएगा तो ये 49 कैसे आएगा। तो बोले गुरुजी एकदम टेंशन नहीं लेना, आप 7 का अगर इसका ये स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर कर दिया है तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आया कि ये सारे के सारे नंबर को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। और ऐड करके जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है, जो भी आपका नंबर आ रहा है, उस नंबर को वो क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया गया है। तो यहां भी ये टाइप काम आ जाएगा। अच्छा अगर 3 और 6 और 1 को अगर जोड़ा जाए तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना 10 हो जाएगा। और 10 का जैसे ही स्क्वायर करेगा तो भाई बोलोगे ये 100 हो जाएगा। और 100 हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। तो समझ में आया, इस क्वेश्चन का भी लेवल है। और ये क्वेश्चंस भी आपसे इस तरीके से पूछा गया जैसे कि सीजीएल में इस बार आने वाला सवाल है ना। तो ये टाइप आप लोगों ने समझा। मैं क्वेश्चंस कम बताता हूं क्योंकि आपको टाइप ज्यादा क्लियर कराना है।
क्वेश्चन तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा सेल्फ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम चाह के भी आपको घोल के नहीं पिला सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको पूरा का पूरा टाइप क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये टाइप आप लोगों को समझ में आया, जोड़ के स्क्वायर करने वाला। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 8 के बदले 81 लिखा है भाई, क्या लिखा है, 8 के बदले 81 लिखा है। और फिर आपका 10 के बदले पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला पैटर्न आपको बताना है। ये वाला पैटर्न बताओगे तो क्या होगा, तुम यहां अगर देखोगे तो 8 लिखा, 8 से 81 कैसे जाएगा, बोलोगे गुरुजी अगर 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, 81 का किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये सारे लोगों को पता है। तो 8 प्लस अगर 1 करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर मतलब 8 में क्या कर दिया है भाई, सिंपल समझो तो 8 में 1 जोड़ दिया है और 9 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया। अच्छा 10 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा और यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं भैया सवाल पे, सवाल आगे देख लीजिए क्या लिखा है, 36 और 84 का बात लिखा है। तो कैसे बनाएंगे सवाल को, आगे ऑप्शन आपके पास दिया गया, ये भैया सीजीएल का क्वेश्चन है, टियर 1 का सवाल है और ये आपका 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। जल्दी से बताइए कि 36 और 84, 36 और 84 आपका किस तरीके से अरेंज करेगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल में आपको लगना पड़ेगा, जब तक आप उससे प्यार मोहब्बत नहीं करोगे, बिठा के नाश्ता वास्ता नहीं कराओगे, तब तक बड़ा मुश्किल है उससे लगाव होना। तो भैया किया क्या गया है, 36 और 84 अगर आप देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर, सबसे पहला मन में सवाल ख्याल यही आने वाला है कि आपका 6 का स्क्वायर है। अच्छा ये 84 किसी का स्क्वायर नहीं, तो मैटर यहीं पे खत्म करो, बोलो भैया जय श्री राम, यहां मैटर खत्म हो गया। आगे अगर देखेंगे तो 12 है ना, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, ये एक हमारे पास कुछ रिलेटेड हमारा नंबर्स आ रहा है, 12 गुणे 3 36, 12 गुणे 7 84, ठीक है। अच्छा देखते हैं, तो ये 3 और 4 हमारा पैटर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 27 और पहला वाला ऑप्शन अगर लेते हैं तो 63 हो जाएगा। तो 9 तेरी 27, 9 सत्ते 63, आ तो गया, आ तो गया, पहला वाला तो ही सही है। अच्छा 7 तेरी 21, 7 नामा 63 गलत हो जाएगा भाई। अच्छा 57 तो है नहीं, ठीक है, 57 और ये भी नहीं होगा, ये भी 15 तिया 45 और 15 सत्ते नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाइए, अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 4 और 32 देके रखा है, ठीक है भाई, 4 और 32 देके रखा है और आपसे पूछा है कि एक पैटर्न आप पता करो और पैटर्न पता करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके मन में एक सबसे पहला सवाल आएगा कि सर ये 32 है तो 4 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 800 कितना 32 आ जाएगा, सबसे पहला सवाल। तो ये मेरा पैटर्न हो गया, लेकिन ऑप्शन से भी मैच होना चाहिए। ऑप्शन से मैच होने का मतलब इस ऑप्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आत्महत्या जोन तो है नहीं, घबराना नहीं, एनओटी का मतलब आत्महत्या जोन होता है ना, जिसमें आदमी खुद से वो टिक लगा देता है और लगता है वो क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ ऑप्शन में एक बार देखना पड़ेगा कि अगर 8 को 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए 8 पंजे 35, यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो 8 चौक जैसे 32 हुआ, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं होगा, तो ये तो हमारा ट्रिक गलत हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये भाई, ये क्या होगा 16 हो जाएगा और 16 को 2 से सिंपल गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, दूसरा तरीका मैंने अप्लाई किया है। तीसरा अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 64 को 2 से अगर गुना करेंगे तो फिर भी आपका 248 नहीं आएगा। अच्छा दूसरा हमारा अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 25 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 6 के बारे में देख लेते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 होगा, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। मतलब जो मैंने पैटर्न बनाया उस पैटर्न के हिसाब से आपका ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। आगे क्या करेंगे, तो अगर ये 36 गुने 2 72 हो जाएगा, तो भैया एक चीज तो मेरे समझ में आ रहा है कि 36 गुने 3 आपका 108 होता है कि नहीं होता है। 108 जैसे ही ये हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे 3 मल्टीपल कर रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे ये इन्होंने 2 मल्टीप्लाई किया है,
तो 2 कैसे मल्टीप्लाई किया होगा, हो सकता है 4 को 2 से डिवाइड करेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा 3 कैसे करेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो नंबर आपका दिया गया उसका हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले उस नंबर का स्क्वायर कर रहा है और फिर उसके हाफ से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या लिखा है, 29 और 13 लिखा है। क्या लिखा है भाई, 29 और फिर आपका 13 लिखा है और फिर बोल रहा है 37 के बदले में क्या लिखा जाएगा। तो आप एक बात बताइएगा, 29 और 13 का क्या रिलेशन हो सकता है। मुझे पता है 13 दूनी 26 होता है, तो होता ही नहीं होता है, 13 गुणे 2 करेंगे तो 13 दूनी 26 होगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 होगा। बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से ये 37 लिखा है तो 17 गुणे 2, 17 दूनी 34 करेंगे, 34 में 3 जोड़ेंगे, आपका 37 हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा एक ही बार में निकल के आ गया। और 2019 के थर्ड शिफ्ट का सवाल है ये सीजीएल का, जरा देखना कितना बेहतरीन सवाल आपसे पूछा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ज्यादा बेहतरीन सवाल था। यही सारा सवाल चकमा दे देता है ना, चकमा दे देता है। अगला वाला सवाल हमारा क्या लिखा है, ये 28 लिखा है, ये आपका 63 लिखा है। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वाले स्लाइड में। यहाँ आपका नेक्स्ट वाला पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका 2019 का सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ अगर देखोगे तो किस तरीके से अरेंज करेगा, दोनों तो किसी न किसी से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 चौक 28 और 7 नमा 63, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं, 4 और 9 का रेशियो हम लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है भाई, 4 और 9 का, तो 4 देखेंगे, 9 चौक 36, नहीं ये नहीं होगा। उसके बाद 12 चौक 48, 12 नमा नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 तेरी 12, 9 चौक 36, नहीं ये नहीं होगा। 4 चौक 16, 9 चौक 36, हाँ ये तो हो जाएगा ना, 36 16 और 36 आपका, ये आपका 4 चौक 16 और 4 नमा 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। क्लियर है। तो कहीं कहीं अलग अलग रूल्स, कहीं कहीं डिविजिबल वाला रूल्स, कहीं कहीं आपका स्पेशल नंबर से वो डिवाइड होता चला जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ हम लोग आते हैं तो 35 और 5 लिखा है। क्या लिखा है, 35 और 5 लिखा है। तो सबको पता है 5 गुणे 7, 7 पंजे कितना 35, या फिर इसको डिवाइड किया जाए 35 5, तो ये वही आने वाला है, 7 आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखेंगे कौन सा संख्या किससे डिविजिबल है, ये जरूरी नहीं कभी कभी कि साथ ही आपका पैटर्न फॉलो करे सिंगल डिजिट वाले में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन उस ऑप्शन को फॉलो करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ देखेंगे 99 क्या 10 से डिविजिबल है, बोलोगे नहीं है। 48 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 135 12 से डिविजिबल है, नहीं है। लेकिन 63 7 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो ये सारा आपको दिमाग में एक बार रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 12 और 42 है, 12 और 42 है, तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 और 42, तो 12 और 42 को अगर देखेंगे तो 12 चौक 48 में से 6 जाएगा। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये ट्रिक आ रहा है कि 12 गुने 4, 12 चौक 48 और माइनस अगर 6 करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या हमारे पास आ रहा है कि 12 गुने 3, 12 तिया 36 प्लस में 6 करेंगे तो 42। ये पहला वाला ट्रिक आया, ये दूसरा वाला ट्रिक हमारे दिमाग में आ रहा है किस तरीके से हमारा कार्यक्रम इस क्वेश्चन का स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं तो ये दोनों में से कौन सा ट्रिक काम करेगा। 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 6, क्योंकि ये तो इसका हाफ हुआ है ना, ये तो 12 का हाफ हुआ है, तभी तो 6 हुआ है। यहाँ भी तो वही हुआ है, तो 15 का तो हाफ हो नहीं सकता, 7.5 होगा तो पॉइंट में आंसर चला जाएगा। अगर 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 8 तेरी 24, 24 4 28, सही तो है। जैसे 8 गुने 3, ठीक है, 8 गुने 3 और ये 24 हो जाएगा। 24 में से फिर 8 का अगर आधा जाएगा, ठीक है, हाँ 24 और प्लस 4, ये 28 हो जाएगा। एक तो प्लस करके आ गया है। अच्छा, अगर 4 से करेंगे, ये तो इस वाले के हिसाब से आंसर आया। अगर यहां पे करेंगे तो 12 नहीं, 8 गुने कितना 4, 8 चौक 32, 32 में से 4 जाएगा 28। ठीक, दोनों हिसाब से आंसर आ रहा है हमारा, दोनों ट्रिक से आंसर हमारा आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल हमारा सही है।
चलिए इस पे आ जाइए। अगर ये 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो यहाँ 6472 लिखा है भाई, 6472 लिखा है। तो 6472 उसको 25 लिखा गया है। तो 25 का स्क्वायर करोगे फिर भी नहीं आएगा, 25 का स्क्वायर करोगे फिर भी नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो भैया फिर दूसरा क्या लिखा है, 7343 और आपका 41 लिखा है। लास्ट में आपसे पूछ रहा है 65 और आपका 82 पूछ रहा है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे हो जाएगा, तो तुम अगर देखोगे, अगर हम लोग नंबर अलग अलग डिवाइड कर ले, इस दो का पेयर बना ले, इस दो का पेयर बना ले, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। सही है भाई। 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 41। सही है। उसी तरीके से 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना, तो 6 हो जाएगा। 16 आंसर हमारा सही। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा के भैया छोड़ देने में भलाई है, ऐसे क्वेश्चंस को लोग स्किप कर देते हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन देखो क्या ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि दो दो नंबर का यहाँ पेयर लगाना, ये भी एक अलग ही टाइप है। तो जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप अगर देख रहे हो वो सारा का सारा आपका अलग है, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका कैसे बनेगा, 27 और 8 है ना, 27 और 8 है ना। और फिर आपसे नेक्स्ट वाला पूछा जा रहा है, नेक्स्ट वाला पूछा जा रहा है। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल है। इस सवाल का आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, एक बार कमेंट कर ही दीजिएगा, ठीक है। देखो 27 और 8 है, ठीक है। अगर यहाँ हम 27 है तो 3 का हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। 3 3 9 9 3 27, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। अच्छा एक चीज तो और हम लोग का हो सकता है, 8 1 9 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 9 माइनस 1 बराबर 8, ऐसा भी तो हो सकता है। 12 3, ठीक है, 12 और 3 यहाँ पे अगर लेते हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ कितना 4 तेरी 12, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी तो 3 से ही डिवाइड हुआ है ना, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 तेरी 12 माइनस 1 करेंगे 30। सही तो है, सही तो है, यही तो आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से क्या ट्रिक, कौन सा ट्रिक किस क्वेश्चंस में लग जाए, ये आपको दिमाग का सारा नट बोल्ट खोल के रखना पड़ेगा, दिमाग का सारा नट बोल्ट आपको खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा 12 और 68 दे के रखा है और आपका 21 और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। 12 और 68 और 21 और फिर ये व्हाट आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है 60, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 गुणे 6 बराबर 72 करेंगे, ठीक है। 72 जैसे ही करेंगे तो 72 में से अगर जाएगा कितना, तो 4 जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 जाना चाहिए, तो 4 अगर जाएगा, 1 मिनट, अगर 12 पंजे 60 करेंगे, ठीक है, 60 में अगर फिर से 12 जोड़ेंगे तो ये 72 होगा, लेकिन हमको 68 लाना है, 68 ही लाना है ना हमको। तो इसका अगर 2/3 करेंगे तो 3 चौक 12, 60 प्लस 8 68 हो जाएगा, ठीक। आ जाइए, दूसरा वाला 21 लिखा है ना, तो 21 से हम लोगों को क्या करना है, कहाँ जाना है, ऑप्शन के हिसाब से। तो 21 पंजे करेंगे तो 105, 105 प्लस 21, इसी नंबर को दोबारा जोड़ा है ना, जैसे हम लोगों ने 12 को जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 गुणे 3 करेंगे तो ये 7, 105 प्लस ये 14 बराबर 119 आंसर। अरे वाह, कितना अच्छा सवाल है, कितना मस्त सवाल है, बवाल सवाल है। आप देख रहे हैं कि बवाल सवाल दिया गया है, बवाल है कि नहीं है भाई बताओ। एकदम 2019 का थर्ड शिफ्ट का सवाल है, सीजीएल का, एकदम बवाल सा सवाल है। बताओ कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन में। चलिए समझ में आया है ना।
किया क्या है, 5 का दोनों तरफ एकदम स्पेशल रख दिया है कि भैया 5 से गुना करना है ना, स्पेशल नंबर से, कॉमन नंबर से। तो 21 पंजे 105, 12 पंजे 60, और उसके बाद इस पहले वाले नंबर को क्या किया है, जोड़ दिया है और उसका 2/3 भाग को जोड़ दिया। तो 12 2/3 करेगा तो 4, और यहां अगर 7 है 21 है तो 2/3 करेगा तो 7, ये हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल 7, 17 और 102 है, 17 और 102 है। तो भाई 17 के टेबल में 102 आता है क्या, बोलोगे हाँ। 7 छक 42, 6 4 10, वेरी गुड। मतलब ये 6 से गुणा करेगा, और 23 को अगर 6 से गुणा करेंगे, 6 तेरी 18 1, है ना, और 6 दूनी 12 1 13, 138। लो भाई सही है, 6 का मल्टीपल था। आ जाइए ये वाले सवाल पे। ये सवाल कितना बवाल है ये आपको देखने से पता चल रहा है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 43। आप बुक से भी मैच कर सकते, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। आओगे जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या कह रहा है, 43 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए 2139 32 क्या है भाई, 3246, ठीक। ये दोनों इतने बड़े बड़े नंबर है, तो उतना कम समय में ना तो किसी का स्क्वायर करना पॉसिबल है, ना तो क्यूब करना पॉसिबल है। तो हम एक काम करते हैं, 2 1 3 3 3 6 9 6 15, सबको जोड़ के देखेंगे। 3 2 5 5 4 9 9 6 15। लो भाई LHS बराबर RHS, ठीक है। इसमें देख लो क्या है लिखा है, 4 2 6 2, 4 2 6 6 6 12 2 14, यही होगा ना, 14, ठीक है। 14 वाला ऑप्शन ढूंढो। 6 1 7 4 11 और 1 12, गलत। 4 2 6 है ना, 4 2 6 7 6 13 और 1 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 71। LHS और RHS आपका बराबर होना चाहिए ना, बोलो। ठीक है, समझ में आया। 7 1 8, 8 5 13, 4 2 6, 6 8 6 14, ये अलग ही लेवल पे जा रहा है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन। आगे आ जाइए। आगे सवाल है 9 का 90 से 12 का किससे संबंध है। तो 9 का 90 से कैसे संबंध हो सकता है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, सबको पता है, प्लस में 9 करेंगे 90 हो जाएगा। अच्छा भाई 12 का स्क्वायर करेंगे 144, प्लस में 12 करेंगे 156 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। तो लाइक करो, एक बार सब्सक्राइब करो, हम लोगों का मोटिवेशन ही यही है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर लोगे तो मजा आ जाएगा। फिर मैं बार बार सोचूंगा भाई अब नया क्या बताऊं, ऐसे तो बताता मैं वैसे भी हूं। चलिए 3 का 30 से संबंध है, 3 का 30 से संबंध है, तो 4 का संबंध किससे होगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9, नहीं भैया। 3 का क्यूब करोगे तो 27, 27 में 3 जोड़ोगे तो 30। उसी तरीके से 4 का क्यूब करोगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 3 ले तेरी के, ऐसा कैसे हो जाएगा। अच्छा 64 और 4 करेंगे ना भाई, यहाँ 3 है तो 3 जोड़े हैं, यहाँ 4 है तो 4 करेंगे, टेंशन नहीं लो। 68 आंसर। क्लियर है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे 19 के बदले लिखा 400। तो भैया आपसे पूछा 24 के बदले क्या लिखूं मैं, तो 19 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 20, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 24 24 24 24, 24 में 1 जोड़ो ना, क्यों परेशान हो। 625, ऑप्शन नंबर 4। लो जी हो गया। तो 2 3 4 नंबर के सवाल तो आपके यहीं से आने हैं, ठीक है, निश्चिंत रहो भाई। 45 ये अलग से
ये बुक में एरर था, 46 नंबर या 45 नंबर ही क्वेश्चन होगा, इसको एक बार देख लेना। चलिए 12 और 192 क्या रिलेशन है, पैटर्न देखना है, और फिर आपका 15 और नेक्स्ट वाला रिलेशन आपको देखना है। तो भैया एक बात अगर ध्यान दोगे कि 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 होगा। अच्छा 12 को अगर 16 से गुणा करेंगे तो 12, 6 दूनी 12, ये 7, ठीक है, गुने में 12 करेंगे 2, 7 2 9 192, मतलब सीधा 16 से गुणा किया है क्या। आगे पता चलेगा 15 गुने 16, 15 छक्का 90, और ये 15, 0 9 5 14 और 240। हाँ जी, सीधा का सीधा 16 से गुणा कर दिया है, 16 से गुणा कर दिया है। आगे आ जाइए, आगे वाला सवाल देखते हैं। 4 चौक 16, 4 का 67 से संबंध है, 16 चौका 64, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 आपका 67 हो जाएगा। अच्छा 8 का क्यूब अगर देखेंगे तो 64 गुने 8 कर लो भाई, 8 चौक 32, 12 होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 515 आंसर एक ही बार में, है ना। चलिए नेक्स्ट 961 992, 961 992 841। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप यहां तक आए हो तो मुझे पता है आंसर दे के जाओगे। चलिए 961 क्वेश्चन बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना। चलिए 7 और 85 आ जाइए, 7 और 85 क्या होगा, ये भी आपका CHSL में पूछा गया सवाल है, 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। 7 और 85 जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मजा आ रहा है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है बहुत पेशेंस के साथ, ठीक है। 7 को 85 कैसे लिखेगा भैया, 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 49, अब 85 में से 49 घटा के देखो 6 36, 36 किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर भी जोड़ देगा तभी तो 85, मतलब 7 का स्क्वायर तो करेगा लेकिन एक उसमें से माइनस करके उसका भी स्क्वायर कर देगा भाई। तो यहां भी हम लोग वैसे ही करेंगे, 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 3 9, और फिर 2 का स्क्वायर देखेंगे, 2 दूनी 4, ले तरीके ये तो गलत हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, हम घटा के तो ही किया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 5 11, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आगे आ जाइए, आगे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। आ गया आंसर। स्क्वायर स्क्वायर का मामला है, जिसका जो नंबर दिया गया उसका भी स्क्वायर करेगा, एक माइनस करके भी स्क्वायर करेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 54 और 41 नंबर, सॉरी 51 नंबर सवाल में 54 और 41 लिखा है। तो भैया आपसे पूछा 32 और व्हाट, CHSL का सवाल है, तो क्या होगा ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ, 54 में से 41 घटाओगे तो ये कितना आएगा, 3 1 13 आएगा। 32 में से 13 घटाओगे तो 9 29 आएगा। अरे यही तो होगा, यही तो सवाल है। आइए अगले वाले सवाल पे, 81 और 63 लिखा है, 81 और 63, फिर 74 और वाट लिखा है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइएगा इसका। कहां पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 52 का और एक इससे पहले वाले सवाल का, ठीक है। चलिए 53 और 477 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 55 में CHSL का सवाल है, टीयर 1 का सवाल है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 55 नंबर सवाल क्या होगा, 55 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए 53 और 477, 53 को 477 कैसे लिखिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई का मैटर होगा, होगा नहीं होगा। तो 53 को 9 तेरी 27, 9 से गुना करो तो 7 2 9 पंजे 35 और 2 9 तेरी 27, 7 2 का ही होगा, 9 पंजे 35
और 2 37, यही होगा ना? 377 है। ये तो मुझे लग रहा है गलत हो गया, मैंने गुना गलत किया है क्या? फिर से 53 गुणे 9, 9 तेरी कितना 27, 7 2 कैरी करेगा, 9 पंजे 35 और 2 37, ये तो सही है। 477 कैसे आ रहा है? 1 मिनट, 55 को 9 से, 9 पंजे 35, 55 को 9 से गुना, ये तो आना ही नहीं है। ठीक है, आगे 43, 9 तेरी 27, 43 को 9 से गुना करेगा, 36 2 38, ये भी नहीं होगा। 45 को 9 से गुणा करेगा, 9 पंजे कितना 35, 3 9 चौक 36 और 3 38, 385, ये भी नहीं होगा। 39 को 351 है ना, गुने 9, 9 नमा 81, 8 9 तेरी 27, 8 7 15, 351। भाई यहाँ 377 होगा, 351 यही आंसर है। मिसप्रिंट है, मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक है ये। अगर आप देखोगे 27 7 2 कैरी 9 पंजे 35 और 2 37 ही होगा ना। अच्छा 9 पंजे 45 भाई, हे भगवान, सही है सही है। हम 9 पंजे 35 9 इंटू 5 कर रहे थे 35, 7 पंजे 35 होता है, 9 पंजे 45 होता है। बताओ यही मिस्टेक होता है, दिमाग का 72 गुना तेज चलना, दिमाग का नट बोल्ट खुलना, यही गलती कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है अब? चलो सही है, आगे चलते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं, जय हिंद। अगर आप देखोगे कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरा संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से, ये आपसे लिखा गया है। मतलब अलग अलग क्वेश्चंस का पैटर्न आपको बताया गया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 52 लिखा गया है, 52 के बाद 221 लिखा गया है, और फिर आप देखोगे तो 20 और ये आपसे पूछा जा रहा है, और एक और टर्म लिखा गया है 64 और 272 लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। मैंने कहा था कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब या फिर बॉड मास का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, एनालॉजी के प्रश्न को बनाने के लिए। तो आप देखोगे डिफरेंस कितना का है, तो 52 से अगर 221 जाएंगे तो ये तो एक ही बार में जाएगा नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो अगर 52 को 4 से गुना करें, क्योंकि 221 ही है, तो 4 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ कितना, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। लेकिन अभी भी 221 से बहुत ज्यादा ये दूर है, तो कितना है भाई, 221 और 208 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका 13 जो है वो 13 नंबर अभी भी आपका दूर है ना, 13 नंबर अभी भी आपका दूर है। तो ये 13 कैसे एडजस्ट होगा ये हम लोगों को देखना है। तो अगर 13 के बारे में देखेंगे तो अगर एक बात बताओ कि अगर 52 को 13 से डिवाइड किया जाए तो ये कितना आएगा, 13 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 चौका 52 होता है आपका। तो मतलब किया क्या है, लिटरली अगर देखा जाए तो 52 को 4 से गुणा करेगा तो 208 हो जाएगा, और फिर प्लस में 52 को 4 से डिवाइड करेगा तो 208, और फिर आपका 13 होगा तो 221 इसका सही प्रूफ हो जाएगा कि इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया। लेकिन यही आपका ट्रिक दूसरे वाले पैटर्न में भी अप्लाई होना चाहिए। तो यहां तुम अगर देखोगे तो 64 को, अगर ये 64 को गुणा करता है 4 से तो क्या हो जाएगा, 6 6 चौक 24 1 25, 256 हो जाएगा। और फिर से जैसे यहाँ 4 से कॉमन टर्म लेकर डिवाइड किया है उसी तरीके से यहाँ भी 4 से डिवाइड करेगा, तो 4 से डिवाइड करेगा तो 64 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 16 को अगर ऐड करेगा तो 272। मतलब जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही सेम पैटर्न आपका यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, और उसी पैटर्न को यहाँ भी आपका अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर देखोगे तो 20 गुने 8 करेंगे, 20 चौक कितना, 20 गुने यहाँ पे कितना करने वाले, 4 करेंगे ना भाई, तो ये 80 होगा। और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और इसी 5 को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन से मुलाकात आपका भी होना है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है वही क्वेश्चन है कि इसका पैटर्न आपको देखना है, इसका पैटर्न आपको देखना है, और ये वाला का आंसर आपको बताना है। ये थर्ड शिफ्ट का आपका सवाल है, सीजीएल टीयर 1 का ही सवाल है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ आकर अगर आप देखोगे तो ये 7 2 मतलब 72 है और फिर ये 14 लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ आपका 87 है और फिर ये क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर ये 96 है और फिर आपका 54 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो इसका पैटर्न क्या होगा ये हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका पैटर्न क्या होगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये 72 और 14 का क्या रिलेशन है, 72 और 14 का आपका क्या रिलेशन होगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो डिफरेंस अगर देखोगे तो डिफरेंस ज्यादा का हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा मन में सवाल आएगा कि भैया अगर 7 गुने 2 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। एक छोटा सा नटवर्ल्ड खुलेगा हमारे दिमाग का और ऐसा कुछ कंसेप्ट आएगा कि 7 गुने 2 करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 गुने 6 करेंगे तो 9 छक कितना 54 हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से 8 गुने 7 करेंगे तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56 और आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो कभी कभी छोटे चीजों से भी काम हमारा बन जाता है, ज्यादा लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है भाई। चलिए ज्यादा दिमाग किसी किसी क्वेश्चंस में नहीं लगाना होता है। आगे चलते हैं। लिखा है आपका 72 लिखा है और फिर 108 आपका लिखा है। क्या लिखा है 72 लिखा है और 108 आपका लिखा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 102 और 153 लिखा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये किसी न किसी के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 72 और 108 टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 12 छक 72 12 नमा 108 ऐसे कर सकते हैं। मतलब 12 से ये दोनों का दोनों डिविजिबल है, 12 से ये दोनों का दोनों आपका क्या है डिविजिबल है। ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो ये 102 है और आपका 153 है, 102 है और फिर आपका क्या है 153 यहाँ देके रखा है। तो अगर यहाँ देखोगे तो 17 छक्का क्या हो जाएगा 102 और 17 नमा क्या हो जाएगा 153। तो ये 17 से दोनों का दोनों डिविजिबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो ये 84 है। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ठीक है। तो 6 और 9 का रेशियो आ रहा है तो 14 छक 84 और 14 नमा आपका क्या हो जाएगा 14 नमक आपका क्या हो जाएगा 14 नमा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 14 नमा क्या हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। और यही ऑप्शन नंबर 4 में दे के रखा है, ठीक है। यही आपका क्या है ऑप्शन नंबर 4 में दे के रखा है। चलिए तो ऐसे भी क्वेश्चन से मुलाकात आपका होना है। दूसरा आपका क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका क्या है कि दूसरा अगर आप देखोगे तो 78 आ जाएगा और फिर आपका 117 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है फिर 90 है और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 108 है और फिर आपका 162 दिया है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है दोनों का दोनों नंबर, ठीक है। तो अगर यहां देखोगे तो 13 छक 78 13 नमा 117 ये भी तो वही कंडीशन, ये भी तो वही कंडीशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे तो 12 नहीं यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 छक्का 108 18 नमा कितना 162 हो जाएगा। 15 छक्का 90 और 15 नमा 135 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्लियर है। तो किसी न किसी स्पेशल नंबर से ये भी आपका डिविजिबल हो रहा है। आगे चलिएगा, आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है 8 लिखा है और फिर आपका 576 लिखा है और फिर 4 और ये वाला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। यह आपका 2020 का थर्ड शिफ्ट का सवाल है, 2020 के थर्ड शिफ्ट का सवाल है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है भाई। तो देखो यहां अगर 8 और 576 के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे कि 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64 होता है। तो ये 576 के तो नजदीक है नहीं। 8 का अगर क्यूब देखेंगे तो 512 होता है। क्या होता है 512 हो जाएगा। अच्छा अब 512 है तो 576 में से 512 जाएगा तो कितना 64 होगा और 64 हमारा 8 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। तो ये 576 आपका हो जाएगा, ठीक है। 576 आपका हो जाएगा। तो एक बार में ये क्यूब कर रहा है, एक बार में आपका स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 16 चौका 64 और 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा। मतलब 6 4 10 और 6 और 1 7 70 आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस है ना। चलिए सेशन अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर जरूर से करिएगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो 6 और 16 देके रखा है, क्या है भाई 6 और 16 देके रखा है, 20 और ये नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है, और 11 और 18 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें कि 6 है ना, 6 और ये अगर आपका 16 है तो कैसे होगा, ये 16 कैसे आएगा, या तो 10 ऐड करेगा तो 10 ऐड करेगा, तो यहाँ तो ये फॉलो नहीं करेगा, अगर 10 ऐड करेगा तो 20 और 10 30 होगा, जो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, मतलब ये बिल्कुल हमारा ट्रिक सही है। दूसरा 11 18 का क्या बात है भाई, 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, लेकिन ये 18 लिखा है। ठीक है, अच्छा ये वाला प्रूफ करेंगे तो वो वाला समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया है। अगर हम लोग देखते हैं कि 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 होगा, और 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो 324 होगा, और ऑप्शन में 324 है, तो भाई ये वाला 18 नहीं है, ये वाला 81 हो जाएगा, इसलिए इसको काट के 81 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 87 में जिन लोगों के पास किरण का बुक होगा वो लोग यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो आपका सिमिलरिटीज है, आपका एनालॉगी का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर बेस्ड एनालॉगी क्वेश्चंस आता है, जो समुच्चय का क्वेश्चंस होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर सवाल आपके अलग अलग पैटर्न का होता है, जिसमें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सर किस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ पे 17 और फिर 102 और फिर 153 लिखा है, तो 17 102, 17 छक्का 102 और 17 नमा क्या हो जाएगा भाई 153 हो जाएगा। तो 17 गुणे अगर 6 करेंगे और 17 गुणे 9 करेंगे तो 153 हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पे हम लोगों को दूसरा वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला वाला ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो 16 96 है और फिर 144 है, तो 16 गुणे 6, 16 छक 96, 16 नमा कितना 144। यही वाला आंसर तो सही हो गया, यही वाला आंसर तो सही हो गया, ज्यादा दिमाग तो लगाना है ही नहीं। समझ रहे बात को, ज्यादा दिमाग तो लगाना है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं आगे वाले सवाल पे। आगे वाला सवाल है, ये 3 लिखा है 20 लिखा है, 3 लिखा है और 20 लिखा है भाई। तो 3 को 20 कैसे लिखा है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपका थर्ड शिफ्ट का सवाल है, 7/3/2020 आपका थर्ड शिफ्ट का सवाल है, सीजीएल टीयर 1 का है। ठीक है, तो यहां अगर देखोगे तो 3 से 20 कैसे आएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 में अगर 1 जोड़ा जाए तो ये 4 होगा, और फिर 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 होगा। अच्छा 7 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 8 होगा, 8 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 40, जो ऑप्शन में है नहीं, तो ये वाला तो फॉर्मूला गलत हो गया हमारा। अच्छा 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर क्या 16, 3 - 1 करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये 16। ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। जो आप सोचते हैं वही सही हो ये सही नहीं है, वो तरीका भी सही हो सकता है और दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं होता है एनालॉजी बनाने का, सीरीज बनाने का, नंबर सिस्टम बनाने का। आप जितने तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं आप बना सकते हैं, लॉजिकली वो प्रूफ होना चाहिए, लॉजिकली वो पैटर्न पे होना चाहिए। ठीक है, तो 7 + 1 करेंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर 64, और 7 - 1 करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36, तो बराबर 100। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, 3 और 51 हमसे बोला गया और 7 और पूछा गया, भैया यहाँ क्या होगा। ये 9/3/2020 थर्ड शिफ्ट का सवाल है आपका, तो ये आपको जानना काफी ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं बात को? तो देखो अगर यहाँ बात करें कि 51 तक कैसे पहुंचा जाए, 51 तक कैसे पहुंचा जाए, तो अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 करेंगे तो आपका 54, 54 - 3 करेंगे तो 51। अगर मेरे समझ से देखा जाए तो, समझ रहे हैं बात को, मेरे समझ से अगर देखा जाए तो इस तरीके का आपको मिलने वाला है। दूसरा अगर 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, 343
गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा भाई, 3 दूनी 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा और फिर 3 दूनी 6 होगा, 686। 686 में से अगर भाई 7 ही घटाना है ना, 3 था तो हमने यहाँ 3 घटाया, 7 है तो भाई 7 घटाएंगे, तो आपका 679 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न देख रहे हो, क्या पैटर्न अगले सॉरी पिछले आपसे 5 सालों में पूछा गया पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भैया। नेक्स्ट वाला जो सवाल है वो आपका 23 नंबर है और कह रहा है कि 23 को, सॉरी 91 नंबर सवाल है, 23 को अगर 527 लिखा गया है तो 19 को क्या लिखा जाएगा, है ना, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 91 नंबर सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर करिएगा, तब तक सोच के जरा मैं भी देखूं कि 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। चलिए कमेंट एक बार जरूर से करा कीजिए, कमेंट एक बार करिएगा तभी तो समझ में आएगा कि क्या आपने सीखा, क्या आपको और सीखना है। और ये प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा सीरीज मिल जाने वाला है किरण का, जिसमें मैंने बहुत सारा चैप्टर्स आपको पढ़ाया है। और CHSL हो चाहे MTS की बात कर ले, स्टेनोग्राफर की बात कर ले, चाहे वो CHSL की बात कर ले, सारी चीजों का सवाल आपको प्रीवियस ईयर इस चैनल पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ अगर देखोगे तो भाई ये 23 को कैसे लिखा है, 527 लिखा है। तो हम लोग देखेंगे इतना बड़ा नंबर है तो स्क्वायर करके देखेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा और 529 से 27 जाने में तो -2 घटाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 19 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 1 आएगा और 2 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 359 आएगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब स्क्वायर करके क्या किया है, -2 कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका सवाल है ये आपको बनाकर बताना है कि भैया क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, बनाकर भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आ जाइए आ जाइए नेक्स्ट वाले पर। 27 लिखा है, एकदम समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है इस सवाल में, है ना, क्या छेड़छाड़ हुआ है। 27 मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, बोलो हाँ ये ठीक है। अच्छा 343 लिखा है और फिर आपका क्या हो, तो 343 आपका कितना, 7 का क्यूब होगा और इसमें अगर 2 जोड़ेगा तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729। इतना आसान सवाल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल पे आ जाइए। 512 64, 512 64 लिखा है। तो ये भी आपका 19/10/2020 का सवाल है। आपका कौन सा शिफ्ट का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तो 512 और आपका 64 देखना है, 512 और आपका 64 देखना है कि क्या लिखा गया है और क्या होगा, ठीक है, क्या लिखा गया है और क्या होगा ये आपको देखना है। ठीक है, समझ में आया। 512 है और ये 64 है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है कि भाई 8 का स्क्वायर होगा और ये पता है कि 8 का क्यूब होगा, ठीक है। तो 8 का जैसे ही स्क्वायर होगा तो ये 64 हो जाएगा और 8 का क्यूब होगा 512। मतलब एक नंबर है उसका एक बार क्यूब किया जा रहा है और एक बार स्क्वायर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा आपका वही आपको ऑप्शन ढूंढना है, क्या होगा, तो 1331 और फिर आपका 121 एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, 16 और 144 लिखा है। 16 ये आपका 2021 का सवाल है भाई, क्या है, 2021 का सवाल है और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 103 का
कि भैया क्या आंसर होगा, किस तरीके से ये अरेंज किया है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर करिएगा। मैं एक न एक होमवर्क आपको डेली दिया करता हूं कि कम से कम आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कुछ समझ में आने वाला है। 108 लिखा है, 108 और 8, ठीक है, और फिर आपका 6 लिखा है, फिर आपका 220 लिखा है, और फिर आपका 4 लिखा है। यही लिखा है ना, 220 और 4, ठीक है। तो क्या किया गया है इसमें आपको ये बताना है। तो पैटर्न यहां से पता चलेगा, पैटर्न यहां से पता चलेगा। तो 8, एक 1008 है ना, तो पहले एक 1000 को अगर दूर कर लेते हैं भाई, +8 कर लेते, तो 1000 किसका ये हो जाएगा क्यूब, तो 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा। +8 करेंगे तो 1008 तो हो ही जाना है, एकदम सिंपल फंडा है। इसका भी पैटर्न देख लो, ये कितना है, 4, 4 + 2 बराबर 6, 6 का क्यूब करेंगे और प्लस में कितना करेंगे, प्लस में आपका कितना करेंगे, 4 करेंगे तो 220 हो जाएगा। 216 + 4 बराबर 220, ठीक है। उसी तरीके से 6 + 2 करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा, तो 512 + 8 512 है ना, और प्लस 6 6 6 6 8 नहीं 6, तो 518 हो जाएगा, ठीक है। तो 518 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ये समुच्चय का क्वेश्चन है, सिमिलर एनालॉजी बेस्ड इसको कहते हैं क्वेश्चंस को। इसमें हर एक क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से रिलेटेड होता है और हर एक क्वेश्चंस में आपको अलग अलग टेक्निक लगाना पड़ेगा, निंजा टेक्निक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर ले कि सर ये 9 35 और ये 16 देके रखा है, मतलब 9 35 16 है, तो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जो लोग अभी वीडियो में फर्स्ट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका एक ब्रैकेट देके रखा है, इसका हम लोगों को पैटर्न देखना पड़ता है कि ये किस पैटर्न पे क्वेश्चंस को अरेंज किया है, किस पैटर्न पे स्टेटमेंट को अरेंज किया है, और ठीक उसी पैटर्न का सवाल हमको ऑप्शन में ढूंढना पड़ता है। मतलब सवाल नहीं, आंसर हमको क्या करना पड़ता है, इस सारे ऑप्शंस में हम लोगों को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 9 है, 35 और 16 है, तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे जो छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर है उसको उस पे ध्यान देना है, और उसी से आपका जो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, जो आपका बड़ा वाला नंबर हो जाएगा वो खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी बड़ा वाले नंबर पे ध्यान नहीं देना है आपको, हमेशा छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे तो आपको छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, छोटा नंबर आपको दिख रहा है 9 और 16 दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या किया गया होगा 9 और 16 में जो 35 निकल कर आया होगा भाई। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि 9 और 35 का अगर बात करें तो 9 तेरी 27, 9 चौक 36, अगर 9 गुने 4 करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 में से एक जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 16 दूनी 32, 16 गुणे 2 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 में 3 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। मतलब एक साइड आप 9 से 35 ला रहे हो क्या भाई, 4 गुना करके और एक माइनस करके, ठीक है। और एक साथ आप एक साइड आप क्या कर रहे हो, 2 से गुणा कर रहे हो और आप 3 प्लस कर रहे हो, ये दोनों पैटर्न अलग अलग हो गया, तो ऑप्शन ढूंढने में काफी परेशानी हो जाएगा। हम लोग को शॉर्टकट ट्रिक थोड़ा सा चाहिए, तो करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ 16 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 7 होगा। अब 7 से 35 जाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो आप खुद मन में सोचोगे कि सर आसान कौन सा लग रहा है हमको, ज्यादा हमारे लिए टाइम कौन सा बचाएगा, लेकिन दिमाग तो यहां भी लगेगा, आपका दिमाग तो यहां भी लगेगा, ठीक है। तो ये वाला हमको लग रहा है कि इसके हिसाब से ऑप्शंस को ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर 64 में से 16 जाएगा, 64 में से अगर 16 जाएगा, फिर भी 5 गुना करेंगे तो 50 तो होने से रहा, ये तो भाई कॉमन सेंस का बात है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम लोग देखेंगे 25 में से अगर 4 जाता है तो बचेगा 21, और 21 पंजे कुछ और हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन होने से रहा। तीसरा हम लोग देखेंगे कि भाई 36 में से अगर 25 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 बचे कितना, 45, ये भी नहीं लग रहा है, ठीक है। 36 में से 25 जाएगा तो 9 थोड़ी बचेगा भाई, 11 बचेगा ना। 36 में से 25 जाएगा तो आपका 11, और 11 गुने 5 55 हो जाएगा। बताओ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा
बिल्कुल सही हो जाने वाला। कोई दिक्कत क्या, समझ में आया कि नहीं आया, क्या पैटर्न अप्लाई करना है, क्या करना है। बहुत सारे तरीके से हमारे इस क्वेश्चंस में दिमाग काम करता है, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट करके एक सही दिशा में ले जाने के लिए आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा सवाल ऐसे ऑप्शन से आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आज अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल है भाई, लिखा है क्या 324 और ये 4, मतलब 3 24 और 4 लिखा है। तो 3 24 4 लिखने का मतलब क्या होगा। आप मैंने क्या बोला कि भैया छोटा वाला नंबर को पकड़ोगे तो 3 गुणे 4 करेंगे 12, 12 से अगर 24 जाना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो भैया, 24 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया, गुना करके उसको और 2 से गुना कर दिया गया है, तो हमारा मिडिल का नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 11 छक 66, तो 35 होगा नहीं। चलिए 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 30 होगा नहीं। 12 चौक 48 और 48 है ना, गुने अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, ये तो होगा नहीं। 9 चौक 36, तुम ही देखो यहाँ पे 72 है, 9 है, तो 9 चौक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 गुने 2 करेंगे तो बोलोगे भैया 72 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ये भी आपका सीजीएल टीयर 1 में आपका 2019 का सवाल है। बोलो है बवाल की नहीं। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलिए। लिखा है 8 12 और 24 लिखा है भाई। क्या लिखा है 8 12 और आपका 24 लिखा है। ठीक है, 8 12 और आपका 24 लिख के रखा है यहाँ पे। तो जैसे ही देखेंगे भाई ये क्या किया गया है, तो छोटे अगर नंबर से उठाते हैं तो बड़ा नंबर हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। लेकिन बात अगर यहाँ पे किया जाए कि भाई यहाँ पे 8 12 24 है, पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, तो कहीं ना कुछ जोड़ा गया होगा। तो अगर 8 से 12 जाएंगे, 8 से 12 जाएंगे तो ये 4, ठीक है। 12 से 24 जाएंगे तो +12 होगा, होगा नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल आपको दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा। ठीक है, 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका 12, ये भी हो सकता है। या फिर 4 गुने 2 8, 4 गुने 3 12 और 4 गुने 6 24। लो भाई, ये एक कंसिस्टेंसी वाला एकदम ऑप्शन आ रहा है, रिदम मेंटेन कर रहा है ना, कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन अगर ढूंढेंगे, देखो भाई सीजीएल का सवाल थोड़ा सा तो टेढ़ा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया और 6 से किया। तो पहले 6 दूना 12 गलत, 12 दूना 24 गलत, 6 दूना 10 गलत। यहाँ पे 9 दूनी 18 और 9 तेरी क्या हो जाएगा 27। देखो यहाँ पे 3 तिहाई 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 गुने, नहीं ये तो नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाना। 6 लिखा है ना, पहला वाला ऑप्शन चेक करो, 6 9 और फिर 18 लिखा है। तो 3 गुने 2 बराबर 6, 3 गुने 3 बराबर 9। ठीक है, उसके बाद 3 गुने 6 बराबर 18, यही तो आंसर होगा। 2 3 6, 2 3 6। मुझे लगा कि कुछ और 2 गुना कर रहा है, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना करेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, फिर 6 से किया, 2 से किया, 3 से किया, फिर 6 से किया। ठीक है, तो यहाँ 2 से करेगा तो ये तो होगा नहीं, फिर से मैं वही गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर 6 दूनी 12 और 6 तेरी 18, ये होगा नहीं। तो पहला एक हिडन नंबर है जो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, जो है उससे नहीं कर रहा है। एक हिडन नंबर जो पहला वाला नंबर जिससे आपका डिविजिबल है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया 2 3 6 वाला मैटर। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 7 13 और 21 लिखा है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 7 13, वही है 7 13 21 के बीच में जो डिफरेंस होगा आपका। ठीक है, वैसा ही आपको ऑप्शन भी ढूंढना है, ऑप्शन भी क्या करना है ढूंढना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 7 13 और 21 दे के रखा है यहाँ पे, है ना। तो 7 और 6 13 और 13 और 8 21। ठीक, ये तो कर ही सकते हैं। आगे देख लेते हैं, 12 18 और ये 25। 12 6 कितना 18 और 18 और 8 26, ये तो नहीं होगा।
ठीक है, 8 7 15, ये 7 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या है 8 होगा ना। ठीक है, दूसरा देखो 17 22 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे 17 7 6 13, ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। ठीक है, 9 6 15, ये भी नहीं होगा भाई। चलिए 2 8 और 16, यहां देखेंगे तो 6 ऐड करेगा, यहां देखेंगे तो 8 ऐड करेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल क्या है भाई, सही है। ऑप्शन मैच होना चाहिए। डिफरेंस देखो असेंडिंग ऑर्डर में, तो कहीं ना कुछ जोड़ा घटाया गया होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लिखा है 10 18 38, ये आपको ऑप्शन से बताना है। पहले इसका पैटर्न देख लो, 10 से 18 गया और 18 से कितना जाएगा भाई, 38 जाएगा। और ये 2019 का सवाल है, कब का है भाई, 2019 का सवाल है, आपका थर्ड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, चलिए कैसे बनाइएगा इस सवाल को, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, एक बार कमेंट करके रिस्पॉन्स जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए यहां 10 लिखा है। ठीक है, तो 10 और 18, 10 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 होगा, 20 और 18 आपका 38 होगा क्या, बोलो। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, 20 और 18, मतलब पहले वाले नंबर को 2 से गुणा किया है और सेकंड वाले को जोड़ के तीसरा नंबर लिया है, यही तो किया है ना। तो वही आपको यहां भी करना है कि पहले वाले में 2 से गुणा करेगा तो 4 दूनी 8 होगा, 8 8 प्लस में 12 तो ये 20 होगा, ये तो होने से रहा। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 12 40 होगा, 8 लिखा है। अच्छा 12 और फिर 12 के बाद और फिर क्या होगा, 12 दूनी 24, 24 और 22, 4 2 6 2 2 4, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही। देख रहे हो विनोद, कैसे कैसे सवाल से पंगा लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 22 और 31 है, ये भी आपका 19 का सवाल है, थर्ड शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 15 से 22 दिया गया, 22 से 31 दिया गया, तो क्या किया गया होगा, 15 से 22 है और 22 से 31 है, तो 15 7 22, 22 9 31, क्या सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो करना क्या पड़ेगा, हम लोग को भी वही सेम ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से। तो 7 7 14 14 9 और आपका 23, वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। 12 16 28, 12 16 28, आपको क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि 12 16 28 किस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो देखो कैसे अरेंज किया गया, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, 12 16 और 28 क्या होगा। 2019 का ये भी सवाल है, 6 6 19, देखो छठे महीने में ही एग्जाम हो गया था सीजीएल का, छठा महीना में एग्जाम हो गया था, इस बार तो लेट भी हुआ है, दोबारा से नोटिफिकेशन का डेट भी आया है, और इतना ज्यादा वैकेंसी की तैयारी करना तो बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, 12 प्लस 16 28, मतलब पहले और दूसरे वाले को जोड़ दिया है। ठीक, पहले और दूसरे वाले को जोड़ दिया है, तो यहां देखोगे 18 और 24, 8 4 12, 18 और 24, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 15 नौ करेगा तो 24 हो जाएगा
भैया 21 थोड़ी ना होगा, ये तो 24 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। 6, 9 और 18, 6, 9 और 18 क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 है। और ये 6, 9, 18 देके रखा है, तो ऐसा क्या किया गया होगा जो 18 लाया गया होगा? एक बात तो समझ में आ रहा है, एक बात तो समझ में आ रहा है, 6, 9, 18 का मतलब है 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 6 18। ठीक है, चलिए। 7 दूनी 14, 7 तेरी 21, 7 छक 42, आ तो गया, आ तो गया। यहां देखोगे 5 दूनी 10, 5 तेरी 15 और 5 सते 35, 5 छक 30 होना चाहिए ना, क्योंकि 6 का मल्टीपल है ना, तो यहां तो 6 का मल्टीपल ही हो रहा है। चलिए आ जाइए 14 पे आते हैं। 4, 12, 16 का मैटर है। 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 12, 4 गुणे 4 16, ऐसा मन में सवाल आएगा, ऐसा मन में ख्याल आएगा। लेकिन अगर यहां देखोगे तो सारा ख्याल चौपट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो आपको देखना है कि क्या इसमें ऐसा किया गया है 4, 12 और 16 में। छोटा नंबर से मैंने कहा था उठाना, छोटा नंबर से कहा था मैंने उठाना, तो एक बार उठाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे 4, 12, 16 करके दिया है? तो क्या किया गया होगा, क्या किया गया होगा? 12, 4, 16 ऐसे भी तो कर सकता है। 4 + 12 बराबर 16 इज इक्वल टू 16। बोलो बोलो। 81, 36, 9 नहीं होगा। अच्छा, 64, 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा ना? सही है, पहले और दूसरे वाले को जोड़ दिया है। समझ रहे हो बात को? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में भाई क्वेश्चंस के। 8, 28, 6, 8, 28, 6। ठीक है, 8, 28, 6 है आपका। तो ऐसा क्या किया गया होगा इस क्वेश्चंस में? क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा क्या किया? ये भी आपका 19 का ही सवाल है, और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ये 7 तारीख का है, 6ठा महीना 2019 का सवाल है। ठीक है, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटा नंबर से मैंने कहा था ना उठाना है आपको, तो 8 + 6, 8 6 14, गुणे में 2 करेंगे तो 28। ठीक है, मतलब पहले और लास्ट वाले को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है, और फिर बाद में 2 से गुणा कर दिया गया है। ठीक है, 14, 12, 26 दूना 52, गलत। 17, 13, 30 तिया 90, गलत। 30 दूना 60 ना, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। अच्छा, 9, 5, 14, 14 दूनी 28, गलत। 7 3 10 दूना 20, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल है कि आप कुछ समझ का चयन कीजिए, वही सारा सवाल है। 3, 16 और 5, 3, 16 और 5, इसको बनाइए। ये भी आपका सेकंड शिफ्ट का सवाल है। किसका? सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का सवाल है आपका। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को। बोलोगे एकदम गुरुजी सेम सेम सवाल है, एकदम सवाल तो आपका सेम है। बोलोगे कैसे? तो इसके पहले वाले सवाल हम लोगों ने करा था कि पहले और लास्ट वाले को जोड़ दिया गया है। तो 5 + 3 बराबर 8 गुणे 2 बराबर 16। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ देखोगे 11 9 कितना भाई? 20, और 20 दूना 40 नहीं होगा। 9 7 कितना? 9 7 कितना? 16, 16 दूनी 32। सही है।
नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। 18 नंबर सवाल है, लिखा है 17, 12 और 7। ये सवाल देख के एकदम खुश हो जाओ, लगेगा कि बाप रे कितना अच्छा सवाल मिला है भैया। जरा ध्यान देना, कैसे खुश हो जाओगे। यहां से यहां का डिफरेंस 5 का है, यहां से यहां का डिफरेंस 5 का है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में भी 5-5 का डिफरेंस हम लोगों को ढूंढना है। 42, 34 5 का डिफरेंस नहीं, नहीं। 23, 32 5 का डिफरेंस नहीं है। 15, 19 5 का डिफरेंस नहीं है। 39, 28 5 का डिफरेंस नहीं, ठीक है। बोलोगे अब तो 5 का डिफरेंस है नहीं, मैंने तो 5 का डिफरेंस निकाला है पूरे के पूरे पैटर्न में। तो कभी कभी क्वेश्चंस कहता है कि सेम पैटर्न पे, मैंने क्या बोला, सेम पैटर्न पे इसका आंसर हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। बोलोगे सर सेम पैटर्न पे क्या होगा, तो भाई सेम पैटर्न मतलब यहां भी 5 माइनस किया है, यहां भी 5 माइनस किया है। तो कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एकदम सिमिलर नंबर, मतलब एक रिदम में एकदम जो नंबर पहले वाले माइनस करेगा वही नंबर दूसरे वाले माइनस करेगा। तो देखो ये 15, 19 और 23 +4 +4, यहां भी 4 यहां भी 4, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे फंसाता है सवाल, एकदम सेम पैटर्न पे ऑप्शन होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से आपने पैटर्न को देखा है कितना का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस हो रहा है, ये दोनों में 5 का डिफरेंस है, ये दोनों में 4 का डिफरेंस है। आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है 5, 24 और ये 7। बोलोगे 7 और 5 कितना, 12, 12 गुणे 2 बराबर 24, ठीक है। 12, 8, 20, 20 गुने 4 हो जाएगा, जबकि 2 ही करना था तो पहला वाला गलत हो जाएगा। 10, 13, 23 ये भी गलत हो जाएगा। 14 और 9, 14 और 9 23 गलत हो जाएगा, ठीक है। 14, 9 और 23 आपका गलत हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया 7, 5, 12, 12 दूनी 24, तो 12, 8, 20 और 20 दूनी 40, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। 14 और 9 21 गुणे 3 हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, सॉरी 23, 23 हो जाएगा ना। तो 23 गुणे 2 बराबर अलग लेवल है। 11 गुणे 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुणे 6 नहीं, 11 + 6 बराबर 17। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा 19 नंबर सवाल है, और 19 नंबर सवाल देख के कहोगे कि वाह क्या बात है, 24 और 7 देके रखा है। तो मन में एक झट से एक ट्रिक आएगा, एक नट बोल्ट खुलेगा, और ट्रिक ये आएगा कि भाई 5 + 7 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतना तो आएगा समझ में, इतना तो आएगा समझ में। लेकिन अब जब बात करें यहाँ पे कि 7 और 5 अगर 12 कर दिया जाए और 12 को 2 से गुना कर दिया जाए तो ये 24 हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई सारा का सारा ऑप्शन है ही नहीं, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन है क्या, नहीं है। ऑप्शन तो मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑप्शन जब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ और सोचेंगे। कुछ और में क्या सोचेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, घटाएंगे तो 24 होगा। बोलो हाँ या ना। एक ये भी तो तरीका है ना, एक तरीका तो ये भी है। जब तरीका ये भी है तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, कितना आएगा 0 और 8। बोलो एक ही बार में आंसर आया कि नहीं आया, एक ही बार में आंसर आया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट वाला सवाल है उस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, और आपको 20 बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 4, 14 और 44 लिखा है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो 4, 14 और 44 लिखा है, ठीक है। तो 4, 14 और 44,
तो देखोगे 4 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो 4 तेरी 12, 2 कितना हो जाएगा 14। अच्छा 14 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा 42 गुने 2 बराबर 42, जो मतलब +2 हो जाएगा तो ये 44 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए गुणा में 3 करेगा +2 करेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए गुणा में 3 करेगा +2 करेगा। बोलो हाँ या क्लियर। आगे अगर देखेंगे तो 11 तिये 33 और 2 35 और 35 तिये 105 +2 107। क्लियर, समझ में आया। आगे चलते हैं। लिखा है 4 152 और 6, 4 152 और 6। ये भी सवाल आपको कमेंट में आंसर करना है। ये भी सवाल आपको कमेंट में, CHSL का पेपर है ये, सवाल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, यहां लिखा है 5 2 और 30। ठीक है, 5 2 और 30 लिखा है, तो 5 गुणे 2 करेंगे तो 10, 10 गुणे 3 करेंगे तो 30। ये भी संभावना है। अगर ये 5 2 और ये 10 गुणे 3 बराबर 30 नहीं होगा तो एक और कंडीशन है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 25 और 4 29, प्लस में 1 करेंगे तो 30 होगा। स्क्वायर करके क्या किया गया है, एक उसमें जोड़ दिया गया है। तो यहां देखेंगे कि भाई 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, फिर 1 जोड़ेंगे 27 होगा, 26 होगा, ये नहीं होने वाला। ठीक है, 27 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, ये 85 होगा, है ना, और 85 1 जोड़ेंगे तो आपका 86 ही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। 4 का अगर स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9। ठीक है, 4 चौक 16 3 तिया 25 और 1 26, ये भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करो 49, 8 का स्क्वायर करो कितना 64, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, प्लस में 1 करेंगे तो 114। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, तो बनाना आपको बड़ा शालीनता के साथ पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आए चले गए बनाए, सॉल्व किए नहीं किए, आपको रुक के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में। वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से करा कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।